हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफिशियल में। आज की वीडियो में गाइज हम बात करेंगे जो आपकी कोर्ट में वैकेंसी आती है प्रोसेस सर्वर और पीएन की। ठीक है गाइज, जैसे आपको पता है कि इंटरव्यू बेस पे आपका सिलेक्शन होता है, चाहे वो आपकी हरियाणा में वैकेंसी आए या पंजाब में आए। ठीक है, या कहीं भी आपकी अगर कोर्ट में वैकेंसी निकलती है प्रोसेस सर्वर और पीएन की, उसमें जो आपके इंटरव्यू से रिलेटेड जो जैसे काफ़ी कैंडिडेट का इशू रहता है कि मैम उससे रिलेटेड वीडियो लेके आइए, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, किस तरीके से आपको तैयारी करके जानी है। तो वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कैसे कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जैसे ही हम जैसे कोर्ट में कोई भी नोटिफिकेशन आता है उससे रिलेटेड वीडियो डालें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट चल लेते हैं जो प्रोसेस सर्वर और पीएन में आपका इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप कौन कौन से क्वेश्चन रीड करके जाएं, क्या आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहेंगे। जैसे अभी फ़िलहाल कोर्ट जो गुरुग्राम है उसमें आपका इंटरव्यू है 1 मार्च से 4 मार्च तक। ठीक है, उससे रिलेटेड जो कैंडिडेट की लिस्ट आई है और आपका जो शेड्यूल रहेगा इंटरव्यू का उससे रिलेटेड हमने वीडियो डाली है। ठीक है, आपका रोल नंबर कहाँ से पता लगाएं, एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड करना है, तो आप वीडियो को ज़रूर देख लेना, चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है गई, तो आप देख लेते हैं आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रोसेस सर्वर और पीएन में। ठीक है, तो वो कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, कैसे आपके क्वेश्चन होंगे, कितने आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले बात है कि जो आपका कैंडिडेट है, ठीक है, कैंडिडेट से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं टोटल आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है गाइज, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके पास वैसे तो कैंडिडेट से 3 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अगर बाय चांस मतलब किसी भी कैंडिडेट को कोई क्वेश्चन मिस कर दिया या आपको आंसर नहीं आया तो आपसे या फिर आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से ज़्यादा 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है गाइज, 3 से 5 आपके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम आपके 3 क्वेश्चन होते हैं। अगर आपकी जैसे पर्सनैलिटी थोड़ी अच्छी है, ठीक है, तो या फिर आप कोई क्वेश्चन मिस कर देते हैं तो आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड भी जान लेते हैं। जो गाइज प्रोसेस सर्वर और पीएन में आपके किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे मेन तो आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आप अगर आपकी वैकेंसी प्रोसेस सर्वर की है तो प्रोसेस सर्वर से रिलेटेड आपको नॉलेज होनी चाहिए कि उसमें आपका क्या वर्क होता है। जैसे फाइल का वर्क होता है, ठीक है, तो उसमें क्या वर्क होता है वो आप थोड़ा सा गूगल से सर्च करके जा सकते हो। प्रोसेस सर्वर में और पीएन में आपका क्या वर्क होता है उससे रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा, इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसमें क्या प्रोसेस होती है। फिर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है गाइस, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक ही सवाल आप सिर्फ आप पर ही पूछा जाएगा कि आप किस एरिया से रहते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो आपके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जब आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उससे रिलेटेड नेक्स्ट चल लेते हैं। यहाँ पर आपको जैसे आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ का कितना एरिया है उससे रिलेटेड आपको नॉलेज होनी चाहिए, आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं। ठीक है गाइस, चाहे आपकी प्रोसेस सर्वर की वैकेंसी हो या पीएन का इंटरव्यू हो, ठीक है, दोनों में आपके जो क्वेश्चन है वो सेम रहेंगे। बस जो आपका जो आपसे रिलेटेड आपके एरिया से रिलेटेड पूछा जाएगा या आपकी जो वैकेंसी है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, अगर आपकी मेन इसमें जो आपकी पर्सनैलिटी और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखी जाती है उसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है। जिस भी कैंडिडेट की पर्सनैलिटी अच्छी होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स होगी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपके जीके से रिलेटेड भर भर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंडिया से पूछे जाएंगे, जीके से पूछे जाएंगे, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आपको कोई भी जीके के क्वेश्चन याद नहीं करके जाने। नॉर्मली आपको 1-2 जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो भी आपकी पर्सनैलिटी देखने के लिए। तो मेन आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए और पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। जो मेन आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा आपका अपने बारे में बताएं। ठीक है, इसमें आपको कम से कम 30 सेकंड का टाइम लेना है, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लेना है। इसमें आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है जिसमें आपका नेम, एड्रेस और मेन आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसमें आपको ये बताना है। ठीक है, तो सभी कैंडिडेट से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट जो मतलब जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे आपका लिस्ट में नेम आता है, ठीक है, नेम में आपका रोल नंबर होता है, तो कैंडिडेट से अपना रोल नंबर पूछा जाएगा कि आपका रोल नंबर क्या है। जैसे काफ़ी कैंडिडेट को नहीं पता होता। ठीक है, तो इसमें एडमिट कार्ड तो आते नहीं, आपका लिस्ट में जो नेम होता है उसी के हिसाब से आपका रोल नंबर होता है। तो सभी कैंडिडेट अपना रोल नंबर भी याद करके जाएं।
ठीक है गाइज, जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 रहेगा उसमें जैसे प्रोसेस सर्वर की वैकेंसी है तो प्रोसेस सर्वर के वर्क के बारे में पूछा जाएगा कि इसके बारे में आप क्या जानते हैं, इसका क्या वर्क होता है। अगर आपकी पीएन की वैकेंसी है तो पीएन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जान लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा उसमें आपका कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है गाइस, जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपका जो पुट किया जाएगा, किस जीके का कोई भी आपका क्वेश्चन हो सकता है जो आपको पुट करेंगे, जिसमें आपका जीके के रिलेटेड से जैसे आपका भारत के राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, रक्षा मंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है, या संविधान से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसा ही नॉर्मल आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो मेन आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है, आपको अच्छे से देना है। 30 सेकंड में आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना। जैसे प्रोसेस सर्वर से रिलेटेड पूछेंगे या आपकी पीएन की वैकेंसी है तो पीएन से रिलेटेड पूछेंगे, तो उसमें आपको बिल्कुल डिटेल में नहीं बताना है। नॉर्मली आपको ये बताना है कि सर इसमें ये वर्क होता है, ये है। ठीक है, फिर जो आपका जीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो नॉर्मल आपका संविधान से या संशोधन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर राष्ट्रपति का, या फिर आपको जो आपकी वैकेंसी है उसमें क्या वर्क होता है, ठीक है, उससे बारे में नॉलेज होनी चाहिए। नॉर्मल ही आपके क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कोई जीके पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, नॉर्मल नॉलेज होनी चाहिए और आपकी जो पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, उसी कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है। ठीक है, आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। किसी भी कैंडिडेट को कोई भी इशू है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर ऐसे ही रिलेटेड और भी कोई वीडियो लेके आनी है तो जैसे ही कैंडिडेट का इंटरव्यू होगा उनसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे रिलेटेड हमने पहले 1-2 वीडियो भी डाली है, आपको चैनल पर अभी भी मिल जाएगी। ठीक है, तो सभी कैंडिडेट जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू दे के आए तो उससे रिलेटेड हमको इन्फॉर्मेशन दीजिए कि आपको इससे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि जो भी कैंडिडेट आगे इंटरव्यू दे के आए, ठीक है, उनकी थोड़ी हेल्प हो जाए, उनका जो डाउट होता है, ठीक है, वो क्लियर हो जाए कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इससे बार आपका कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ऑल द बेस्ट सभी कैंडिडेट को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।